निफ्टी की बात करते हैं। दरअसल देखिए, कल से निफ्टी की शक्ल सूरत बदल जाएगी। आज 3 बजे निफ्टी में रीबैलेंसिंग होगी, जिसमें 2 कंपनियों की एंट्री होगी और 2 बाहर होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी भी निफ्टी का साथ नहीं छोड़ा? कौन से वो शेयर, बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली। जी, तो आज निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग का डे है और सेमी एनुअली रीबैलेंसिंग होती है। 3 बजे रीबैलेंसिंग होने वाली है और इसकी इफेक्टिवनेस आपको कल से देखने को मिलेगी। 2 शेयर्स जो यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं वो है जियो फाइनेंस और जोमेटो। वही 2 शेयर्स यहाँ से विदा होते भी नजर आएंगे, जिसमें बीपीसीएल और ब्रिटानिया शामिल है। निफ्टी 50 में जहाँ वेटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसकी लिस्ट में एक बार नजर डाले तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइज, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंड फ्लोज इन स्टॉक्स में एस्टिमेटेड है वो यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन दिखेगा। साथ ही निफ्टी 50 में जिसका वेटेज कम होने वाला है उन पे एक बार नजर डाले तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस यहाँ पे शामिल है। और काफी ज्यादा आपको फंड आउटफ्लो के एस्टिमेशन यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज की कि 1996 में जब से निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक कुछ ऐसे 9 रत्न है जिन्होंने निफ्टी का साथ अभी तक भी नहीं छोड़ा है। और लगातार जितनी भी रिबैलेंसिंग हुई है, ये 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हमें परमानेंट स्पेस इस निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये नजर आए हैं। उस पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ा नाम, सबसे जहां पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो है एचडीएफसी बैंक। 26% का सालाना रिटर्न ये 1996 से देता आ रहा है। रिलायंस, एमएनएम, आईटीसी, एसबीआई देखिए 15% से ज्यादा का सीएजीआर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही और भी यहाँ पे नाम शामिल है, एचयूएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और टाटा मोटर्स। यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको सीएजीआर देखने को मिलेगा। तो ये थे वो 9 रत्न निफ्टी के जो शुरुआत से लेकर अभी तक कायम है निफ्टी में। बिल्कुल, ये 9 स्टॉक्स, 9 रत्न जो शुरुआत से कायम है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। 23 साल से जुड़े हैं सर आप बाजार से। क्या मेमोरीज हैं आपकी निफ्टी को लेकर? ये सारे स्टॉक्स बताए मिताली ने, लेकिन आपकी मेमोरीज मैं जानना चाहूँगी। शायद जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब सबसे बड़ा जो फ़र्क था तब में और अब में, वो था उस समय सबसे बड़ा वेट ऑयल एंड गैस का हुआ करता था। तब 25% निफ्टी का ऑयल एंड गैस हुआ करता था। उस समय पे रिलायंस ऑब्वियसली नंबर 1 था। ओएनजीसी एक बहुत बड़ा प्लेयर था उस समय। उसके अलावा ये आपका एचपी, बीपी भी आई थिंक हुआ करते थे। मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी सही है तो वो भी इंडेक्स में हुआ करते थे। 25% उस समय ऑयल एंड गैस हुआ करता था। नंबर 2 पर समय आईटी आता था। आईटी का उस समय 20% वेट हुआ करता था। और ये ऑब्वियसली इन्फोसिस था। टीसीएस बाद में लिस्ट हुआ था, लेकिन मैं 2005 के करीब की बात बता रहा हूँ, तो तब तक टीसीएस भी लिस्ट हो गया था। तो टीसीएस 2005 में हुआ था या थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन तब आईटी का 20% हुआ करता था। और आज जो नंबर 1 सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, आज जिसका 37% के करीब वेट है, उस समय पे सिर्फ 12% वेट हुआ करता था। 12 साढ़े 12%, जिसमें भी लाइन शेयर उस समय एचडीएफसी बैंक का होता था। अब तो खैर एचडीएफसी रहा नहीं क्योंकि वो मर्ज हो गया एचडीएफसी बैंक में। और तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब वहाँ से 12% से फाइनेंशियल 37% पर आ गए। आईटी वही है, ये थोड़ा कम हुआ है, 20 से 18 पर आ गया है। ऑयल एंड गैस काफ़ी कम हो गया क्योंकि सिर्फ एक रिलायंस ही मेन स्टॉक रह गया है वहाँ पर। ऑटोज़ कम हो गया। ऑटो पहले बहुत बड़ा वेट हुआ करता था ऑटोज़ का, वो थोड़ा सा कम हो गया है बेसिकली। मेटल्स का थोड़ा सा वेट कम हुआ है, ये सब थोड़े से कम हुए हैं। आई थिंक आगे जाते हुए ये सब और चेंजेस होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, ये कहीं हद तक मुझे लग रहा है 37% बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में। थोड़ा चेंजेस होंगे। आई थिंक थोड़ा डिजिटल सर्विसेज, अब जैसे कल से जोमेटो एंट्री मार रहा है, जियो फाइनेंशियल एंट्री मार रहा है। आई थिंक आगे जाके इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हो सकता है आगे जाके और मतलब थोड़े से डिजिटल स्टॉक्स एंट्री करें निफ्टी में, तो थोड़े से चेंजेस आएंगे। लेकिन लाइफ का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और चेंज ज़रूरी है। चेंजेस होते रहने चाहिए क्योंकि वरना एक थोड़ा सा ना, एक कहते हैं कि वो थोड़ा सा चीज़ों को रिफ्रेश करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस की ज़रूरत होती है बीच बीच में। तो उस हिसाब से तो खैर काफ़ी चेंजेस रहे हैं और ये चेंजेस रहेंगे। लेकिन ये जो 9-10 स्टॉक हैं जो बने रहे, ये बता रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स हैं उनकी लॉन्जिविटी भी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर हमेशा सचिन तेंदुलकर रहेंगे, ऐसे कुछ स्टॉक हैं जो शायद निफ्टी में होपफुली आगे भी हमेशा रहेंगे। अब तक रहे, आगे भी होपफुली हमेशा रहेंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक है, आई थिंक रिलायंस है, इन्फोसिस है, आई थिंक एसबीआई है। आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब ये जो बाकी के स्टॉक बचे हैं ना, जो शुरू से चले आ रहे हैं, ये आप देखेंगे मोर और लेस
इनमें से एक आध स्टॉक का रिस्क रहेगा। आई थिंक हिंडाल्को का थोड़ा रिस्क रहेगा, टाटा स्टील का थोड़ा रिस्क रहेगा, टाटा मोटर्स का मैं कह रहा हूँ थोड़ा रिस्क रहेगा। उसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स है उसमें मुझे लग रहा है कि ये अगले कई सालों तक होपफुली इंडेक्स का हिस्सा श्रेया बने रहेंगे। वीरू जी से भी मेरा सवाल ये है कि 9 स्टॉक्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे जिसने निफ्टी के साथ नहीं छोड़ा, 1996 से जुड़े हुए हैं। वीरू जी आप बताइए ऐसे स्टॉक्स कौन, इन 9 स्टॉक्स में आपको कौन से पसंद है? इन 9 में हाँ देखिए, रिलायंस पर तो बात नहीं करूंगा यहाँ पे मैं, और एक्चुअल बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है, एक्चुअल बेटर रिस्क रेशो दे रहा है। मेटल्स में ट्रेड व्यू रखिए, और M&M और ITC, और इनफैक्ट कुछ देर पहले आई थिंक एक स्टॉक का और जिक्र हुआ था इस कार्यक्रम में, अभी अनुज ने टिप्पणी भी करी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। श्रेया, इंडेक्स स्टॉक्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहे हैं, आप यकीन मानिए। और इस बात को देखते हुए जो 22,000 का लो था वो एक इंपॉर्टेंस रखता है। आप किसी भी ग्लोबल इंडेक्स को देख लीजिए, किसी भी ग्लोबल इंडेक्स को, निफ्टी को देखिए, डाउ को देखिए, 100 वेमा 22,050 ये एक महत्वपूर्ण लो है। तो उस दृष्टिकोण से जो भी अभी अनुज ने भी स्टॉक्स है या फिर जो मैं कह रहा हूँ, इन लेवल्स पे भी अच्छे हैं। हालांकि हमारी बात को आप किसी भी बाय और सेल के प्रोस्पेक्टिव से कंसिडर मत कीजिएगा।